आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। जब साल 2020 खत्म हुआ था तो तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि शुक्र है ये मनहूस साल खत्म हुआ, जिसने हमें लॉकडाउन झेलने पे मजबूर किया और हमसे हमारे तमाम अपनों को छीन लिया। लेकिन किसे पता था कि 2021 इस मामले में 2020 से भी 21 साबित होगा। आज कोरोना वायरस देश में हर दिन मौत के नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रोजाना तकरीबन 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इन मुश्किल हालात में सबसे ज्यादा किल्लत है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे अहम जरूरत है, और वो इसलिए क्योंकि कोरोना का वायरस जिस्म में जाते ही लंग्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे सांस लेने में भारी तकलीफ होती है। ऐसे में जरूरत पड़ती है मेडिकल ऑक्सीजन की। मेडिकल ऑक्सीजन का एक जरिया तो है ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरा है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। तो चलिए ज्ञान ध्यान में आज जानेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में वो काम की बातें जो इस मौजूदा हालात में आपको जरूर पता होनी चाहिए। नमस्कार, ज्ञान ध्यान के एक और अंक के साथ मैं जमशेद कमर सिद्दीकी हाजिर हूं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन कैसे जनरेट करता है, हम पलटेंगे इतिहास के कुछ पन्ने और जानेंगे कि पहली बार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल कब हुआ था। लेकिन इस सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है क्या चीज। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कंप्यूटर के आकार का एक डिवाइस होता है। देखने में आप इसे वाटर प्यूरिफायर की तरह भी कह सकते हैं। बिजली से चलने वाली इस मशीन में मोटर लगा होता है। आप इसे बैटरी से भी चला सकते हैं। ये हवा से ऑक्सीजन लेता है और बाकी गैसों को बाहर छोड़कर शुद्ध ऑक्सीजन एक पाइप के जरिए मरीज तक पहुंचाता है। ये अलग अलग कंपनियों की कई वेरिएंट्स में आता है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन जगहों पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहां लिक्विड ऑक्सीजन या प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन यूज़ करने की फैसिलिटी ना हो, जैसे कि छोटे हॉस्पिटल्स हो सकते हैं या क्लिनिक हो सकती हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में एक प्रेशर वाल्व लगा होता है जो ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल हवा का 21% हिस्सा ऑक्सीजन होता है, 78% हिस्सा नाइट्रोजन और बाकी बचे हिस्से में दूसरी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस नेचुरल हवा से नाइट्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन की मैक्सिमम क्वांटिटी वाली गैस को बाहर निकालता है और फिर उस हवा को एक ट्यूब के जरिए मरीज की सांसों तक पहुंचाता है। और इस तरह मरीज को प्रति मिनट 1 से 10 लीटर ऑक्सीजन मिलती रहती है। 2015 की WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कंसंट्रेटर लगातार काम जारी रखने के लिए तैयार किया गया है और ये 24 घंटे 7 दिन करीब 5 साल तक लगातार काम कर सकता है। तो चलिए अब जानते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इतिहास के बारे में, जो हमें बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर। देखिए जमशेद, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इतिहास पर गौर करें तो 70 के दशक की शुरुआत में पहली बार होम मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का इन्वेंशन हो गया था। यूनियन कार्बाइड निगम और बेंडिक्स निगम दोनों इसके शुरुआती निर्माता थे। कहा यह जाता है कि उस वक्त होम ऑक्सीजन थेरेपी के लिए हैवी हाई प्रेशर ऑक्सीजन सिलेंडर और छोटे क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता था। इन दोनों की होम डिलीवरी भी होती थी, लेकिन काफ़ी कॉस्टली था। 1980 तक आते आते अमेरिका ने महीने के हिसाब से होम ऑक्सीजन थेरेपी की शुरुआत की। इसमें 1 महीने तक घर में पेशेंट की ऑक्सीजन थेरेपी होती थी और महीने बीत जाने पर एक बार में पैसे लिए जाते थे। ऐसे में एक कंपनी ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने का आइडिया अपनाया, जिससे ऑक्सीजन थेरेपी की प्राइस अफोर्डेबल भी हो सके। फिर धीरे धीरे कंसंट्रेटर की डिमांड बढ़ने लगी तो मार्केट में कई कंपनी से बनाने लगी। तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की शुरुआत थी। अपने देश की बात करें तो भारत में इनोजन, फिलिप्स रेस्पिरोनिक्स, क्लेयर, रेस्मेड ऐसी कई कंपनियां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना रही हैं और मौजूदा हालत में जब कोविड का कहर है तब इनकी बिक्री में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। ये कामयाब है क्योंकि ये पोर्टेबल है, वज़न भी कम है, लगभग 3 से 20 पाउंड, और इसका खर्च भी कम है। मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की लागत करीब 30 से 60 हज़ार रुपये होती है और अगर छोटे पोर्टेबल मशीन चाहिए तो 3 से 5 हज़ार में भी मिल जाते हैं।
शुक्रिया नितिन। तो ये तो थी बात इस बारे में कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है और ये कैसे काम करता है। पर सवाल ये है कि जब देश में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं प्रतिदिन, तो ऐसे में ये मशीन कोरोना को हराने के लिए कितनी कारगर है, बता रहे हैं पटना से पुल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि सांस संबंधी मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। देखिए, अभी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा कारगर है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में लगातार ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है बिना इंटरप्शन के। तो ऑक्सीजन वातावरण से लेकर के बनता रहता है और मिलता रहता है। तो एक लिमिटेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की रहती है कि वो फ्लो बहुत हाई नहीं दे पाता है, मैक्सिमम 5 लीटर पर मिनट तक दे पाता है, लेकिन वही बहुत लोग के लिए लाइफ लाइन अभी सिद्ध हो रही है और आज के दिन में वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो जैसा डॉक्टर दिवाकर बता रहे थे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिए लगातार ऑक्सीजन मरीज तक पहुंचती रहती है और बिना किसी इंटरप्शन के, ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में क्या फर्क है बुनियादी तौर पर? इस पर डॉक्टर दिवाकर ने कहा कि देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर को बार बार रिफिल करना पड़ता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन या फ्लो का रेट थोड़ा ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जैसे 10 लीटर पर मिनट या 15 लीटर पर मिनट तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में 5 लीटर पर मिनट से ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है। किसी को अगर लंबे समय तक ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता होती है तो वो लंबे समय तक इसका यूज किया जा सकता है, कर सकता है, बिना किसी एडिशनल रिफिलिंग के। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि ऑक्सीजन सिलेंडर को बार बार रिफिल करना पड़ता है, जबकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ ऐसा नहीं है। वहीं सिलेंडर में हम ऑक्सीजन का फ्लो रेट भी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर दिवाकर ने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन किया। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इस छोटे से फर्क से क्या ऑक्सीजन प्रोडक्शन के प्योरिटी या क्वालिटी पर कोई फर्क पड़ता है? इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन प्योर दोनों में ही रहते हैं, प्योर ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में है कि अनइंटरप्टेड बहुत लंबे समय तक वो सप्लाई दे सकता है बिना रिफिल किए हुए। किसी व्यक्ति को अगर फाइब्रोसिस हो गया, लंग्स में लंबे समय तक ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेटर है। और ऑक्सीजन सिलेंडर में बार बार उसे रिफिल करना पड़ता है। अगर कैपेसिटी के हिसाब से कोई सिलेंडर अगर छोटी कैपेसिटी की है तो 3 से 4 घंटे में रिफिल करने की आवश्यकता पड़ती है लगातार यूज करने के बाद। किसी को 5 से 6 घंटे, 7 घंटे में यूज करने के बाद लगातार उसे रिफिल करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक प्योरिटी की सवाल है, अगर मेडिकल ऑक्सीजन है तो दोनों में प्योर ऑक्सीजन आते हैं। बिल्कुल। तो कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर 99% तक प्योर होते हैं, जबकि कंसंट्रेटर 93 से 95% तक प्योर ऑक्सीजन देता है। हालांकि ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल लोग होम आइसोलेशन में करते हैं। आखिर इसका इस्तेमाल हम अस्पतालों में क्यों नहीं करते? इस बारे में डॉक्टर दिवाकर ने बताया कि ये अस्पतालों के अलावे जैसे होम में जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, होम आइसोलेशन में जिसको जरूरत है, उनको जनरली लो फ्लो ऑक्सीजन से ही काम चल जाता है। ऑक्सीजन हल्की कम रहती है तो लो फ्लो ऑक्सीजन से काम चलता है, तो इसलिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपयोगी सिद्ध होता है। जब अगर उसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बावजूद अगर ऑक्सीजन की लेवल लो होने लगता है शरीर में, ब्लड में, तब उसे हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तब उसे हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता होती है। कई एक्सपर्ट्स भी इस बारे में कहते हैं कि हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों के लिए कंसंट्रेटर काफी हैं, क्योंकि इन मरीजों में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 85% या उससे ज्यादा होता है। वहीं 85 से लेवल नीचे जाने पर लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर की ही सलाह दी जाती है। तो इस बात से यह साफ हो गया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होम आइसोलेटेड मरीजों के लिए कारगर साबित हो सकता है, लेकिन ये कंसंट्रेटर हॉस्पिटल्स के लिए या इसे आईसीयू के विकल्प के तौर पर नहीं देख सकते हैं। डॉक्टर दिवाकर भी यही मानते हैं। नहीं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आईसीयू के विकल्प के तौर पे नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि आईसीयू में हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ साथ नॉन इनवेजिव वेंटिलेशन की व्यवस्थाएं रहती हैं। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो एक लिमिटेड लेवल पर और एक लिमिटेड रेट पर ही ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। कभी कभी कोरोना के रोगियों में ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई की आवश्यकता होती है और 5 लीटर पर मिनट से उसका ऑक्सीजन का लेवल नहीं मेंटेन हो पाता है, तो उसे आईसीयू में भेजने की आवश्यकता होती है। हाई ऑक्सीजन फ्लो की आवश्यकता होती है, जिसमें 40 लीटर 50 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं दे सकता है। इसलिए ये आईसीयू के विकल्प के रूप में इसे नहीं देखा जा सकता। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और उससे जुड़े कई पहलुओं पर। उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद इस विषय पर आपकी समझ में कुछ इजाफा हुआ होगा। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च की थी हमारी साथी सौम्या श्री ने। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हब हॉपर, स्टोरीटेल, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दूर से देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे यही दिखाई देता है कि क्या हो रहा है और कैसे एक साथ हो रहा है। सापेक्षतावाद हमेशा मेरे चयन का और समझने का एक कारण रहता है। तो एक तरफ मैं देख रहा हूँ शमशानों में लगी हुई भीड़, एक तरफ मैं देख रहा हूँ बेड के लिए कतार लगाए हुए लोग, एक तरफ मैं देख रहा हूँ मजदूरों का, छात्रों का, बच्चों का असमंजस, और दूसरी तरफ मुझे दिख रहा है भूख से रोते इस घर में बजता हुआ एक झुनझुना। पूरा घर भूखा है और एक झुनझुना बज रहा है ताकि बच्चों का ध्यान बचे। ये बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे अमानुतुल्लाह खान ने अभी हाल में कहा था कि वो जो नरसिंहानंद है उनका सिर काट देना चाहिए, लेकिन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए पुलिस कार्रवाई करे। हाँ ये अमरोहे के थे ना जॉन? हाँ, जॉन ने कहा था। हाँ, बात नहीं सुनी गई। वैसे वो अजीज मियां का भी तो है। आपसे एक बात कहनी थी। छोड़िए खैर, कोई बात नहीं। मैं शहर 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 तार, नया हफ्ता नया बवाल। आज तक .in/radio के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।